सुरेश मुर्मू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सुरेश मुर्मू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। चुनावी समय है और दुमका जिला के सभी 4 विधानसभा क्षेत्र में 20 नवंबर को मतदान होना है। दुमका जिला का एक विधानसभा क्षेत्र जामा आता है और जामा विधानसभा की अगर बात करें तो यह झामुमो का गढ़ और सोरेन परिवार का परंपरागत सीट माना जाता है। वैसे 2005 में भाजपा ने इसमें सेंधमारी की और सुनील सोरेन यहां से विधायक बने। 2024 के चुनाव को में परिस्थिति कुछ ऐसे बनी, जो एक तरफ भाजपा से प्रत्याशी के रूप में सुरेश मुर्मू हैं, तो प्रतिद्वंदी के रूप में अगर देखें तो जो चुनाव के कुछ महीने पूर्व तक इनके साथ थे, आज सामने चुनावी मैदान में प्रतिद्वंदी के रूप में हैं। हम जानना चाहेंगे सुरेश मुर्मू से। मुर्मू जी, कल तक जो आपके साथ मंच शेयर किया करती थी, आज आपके सामने मैदान में किस रूप में देखते हैं इसको? वो कहते हैं ना, प्रेम में और युद्ध में सब जायज है, बस वही है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? चुनौती तो है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं और मेरे सामने जो मेरे जो प्रतिद्वंदी है वो बिखरा हुआ है। तो सबसे पहला चीज तो है कि सामने वाला की स्थिति क्या है, लेकिन सबसे पहला है कि हम अभी बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हमारा कार्यकर्ता बहुत मजबूत स्थिति में है। गांव-गांव में हमको अच्छा सहयोग, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। पिछले 2 चुनाव की अगर बात करें तो सुरेश मुर्मू के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन हुआ करती थी, लेकिन इस चुनाव में वो भाजपा के साथ हैं। इसका कितना फायदा सुरेश मुर्मू को मिल रहा है, हम उनसे जानते हैं। सीता सोरेन जो पिछले चुनाव तक आपके सामने प्रतिद्वंदी थी, इस बार आपके साथ कितना फायदा मिल रहा है? बहुत फायदा मिल रहा है, बहुत फायदा मिल रहा है। इसलिए सीता दीदी के साथ जितने कई कार्यकर्ता अभी भाजपा के साथ अभी मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे साथ खड़े हैं, और भारतीय जनता पार्टी में अभी सुरेश मुर्मू चुनाव नहीं लड़ रहा है। यहाँ के भाजपा के एक एक सिपाही भारतीय जनता पार्टी के एक एक चौकीदार चुनाव लड़ रहे हैं और जामा विधानसभा को सुरक्षित करने में लगे हैं। इसलिए सुरेश मुर्मू को चिंता नहीं है, इसलिए कि यहाँ भारतीय जनता के सभी चौकीदार एक मुश्त होकर के एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। मेरा सवाल प्रत्याशी सुरेश मुर्मू के रूप में नहीं है, बल्कि एक जागरूक नागरिक सुरेश मुर्मू से है। सुरेश मुर्मू के नज़र में विकास का क्या पैमाना है? ये सबसे पहली बात तो है कि हम विकास को हम देखते किस नज़रिए से हैं। कई लोगों का अपना अपना नज़रिया होता है। हाँ, यही मेरा सवाल है, व्यक्तिगत सुरेश मुर्मू से सवाल है। तो क्या है कि आप मेरे साथ अभी रहे, मैं मोटरसाइकिल में चला, कई एक जगह रोड नहीं था, मोटरसाइकिल चलने लायक नहीं था, तो वो स्थिति में अभी हम जहाँ गांव में है ऐसे स्थिति में। सामने में 2-3 विद्यालय आए, वहाँ 8वां क्लास तक बच्चे हैं, लेकिन शिक्षक 2 हैं। अभी गांव में गांव के लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। तो ये एक मूल सुविधा क्या है ना कि यहाँ के लोगों के लिए अगर हम सिंचाई का कुछ सुविधा दे दें, विद्यालय में जो 8वां क्लास तक है वहाँ पर हम समुचित व्यवस्था उस बच्चों को दे दें, शिक्षा के लिए आने जाने के लिए रोड हम दे दें, हॉस्पिटल है तो वहाँ पर दवाई का क्या स्थिति है, डॉक्टर है लेकिन दवाई है कि नहीं, सिर्फ बुखार बीमार बाकी आ सकता है, पैरासीटामोल से हम चला रहे हैं, तो ये स्थिति नहीं है। तो ये स्थिति को सुधारना, ये जो मैं 1-2 चीज़ गिनाया, ये सब चीज़ हम अगर धीरे धीरे हम दूर करते हैं तो हमको लगता है कि हम लोगों का, ग्रामीणों का जीवन स्तर को हम ऊपर उठा रहे हैं। जिम्मेवार किसको मानते हैं? ये दुर्गति जो है क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये हम किसी एक आदमी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। एक तो जनप्रतिनिधि है, जो जनप्रतिनिधि का समुचित
जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि पर होता है कि आप जहाँ से जनप्रतिनिधि प्रतिनिधित्व कर रहा है उनका जिम्मेवारी है कि रोड हो। उस सरकार का है कि देखिए पिछले सरकार में हम चलेंगे कि अब यहाँ विद्यालय है, आपका आंकड़ा में इतना विद्यालय है तो आपके पास कितना शिक्षक है, तो वो सरकार का भी एक है। और कई एक विषय आ जाता है ऐसे समय में कई एक चीज को मैं बोलना नहीं चाहता। चलिए ये बताओ, ये एक अंतिम सवाल रहेगा, आप जनप्रतिनिधि चुन लिए गए, प्राथमिकता क्या होगी जामा विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए? देखिए, आप सबसे पहले ये तो ग्रामीण स्तर का है, आप सबसे पहले जामा विधानसभा का जामा पर आइए, जामा मुख्यालय पर। जामा मुख्यालय पर, जामा चौक पर एक ही चापाकल है, जो बाएं तरफ में एक छोटा सा टैंकी लगा हुआ है, वहाँ शौचालय नहीं है। पिछले दिन मैं जामा चौक में था, एक मंत्री महोदय आए अपने परिवार के साथ, जब वहाँ वो बैठे चाय पीने के लिए तो शौचालय जब वो खोजने लगे तो कहीं मिला नहीं। मिडिल स्कूल के बगल में जो पेट्रोल पंप था उन्होंने वहाँ भेजा। अभी आप देखेंगे कई एक जगहों पर लाइट नहीं है। तो ये मूलभूत सुविधाएं हैं। फिर वहीं पर हम लोग आते हैं, अपना गांव के लोगों का जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहला जो सुविधा है यही सब आपको जो मैंने पहले बताया। तो मुझे ये जनता चुनती है, ये भारतीय जनता पार्टी के चौकीदार जो मुझे जनप्रतिनिधि बनाने में लगे हैं और मुझे लगता है कि मुझे बनाएंगे। तो ये छोटी छोटी 2-3 चीज़ है ना, थोड़ा सा पानी का व्यवस्था करना, थोड़ा सा वो सिंचाई का व्यवस्था करना, विद्यालय में शिक्षकों का क्या स्थिति है वो करना। अपनी सरकार बनती है तो मैं सरकार से मैं मंत्रिमंडल से मैं इस जगह रखूंगा कि विद्यालय भवन है लेकिन वहाँ विद्यालय बच्चों के लिए शिक्षक होना चाहिए। देश को हम किस ओर ले जाते हैं ये वो पैमाना, वो विद्यालय में हम क्या व्यवस्था कर रहे हैं वो है। ये ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है उसके लिए हम पानी का कितना व्यवस्था कर पाते हैं। स्वास्थ्य में हम क्या सुविधा दे पा रहे हैं। स्वास्थ्य में हम बोर्ड लगा दिए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जामा, उसमें मेरा डॉक्टर कितने हैं, दवाई कितने हैं। तो ये सब चीज़ है जो रोजमर्रा के जीवन है, इसी को व्यवस्थित ढंग से करना, इसी के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो आप सुन रहे थे सुरेश मुर्मू का, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर ये चुन लिए जाते हैं तो जामा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास कैसे हो यह इनकी प्राथमिकता में शामिल रहेगी। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।